थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ये है बॉलीवुड की दबंग गर्ल यानी सोनाक्षी सिन्हा। इस बॉलीवुड अभिनेत्री की गिनती बी टाउन की खूबसूरत और दमदार अभिनेत्रियों में होती है। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रहे हैं और उनकी मां पूनम सिन्हा साल 1968 में मिस यंग इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा मिसेस जहीर इकबाल बन गई हैं और इन दिनों जहीर इकबाल संग अपनी शादी के रूमर्स पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। जहीर इकबाल से सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर तमाम लोगों ने आपत्तियां जताई। कुछ लोगों ने तो इसे लव जिहाद तक का नाम दे दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सोनाक्षी किसी विवाद का हिस्सा रही हो। उनकी जिंदगी कई विवादों से भरी है। सोनाक्षी सिन्हा को कई लोग रीना रॉय की बेटी बताते हैं। दरअसल रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। सोनाक्षी सिन्हा और भी कई विवादों में रही हैं और उन पर धोखाधड़ी से लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि उन पर कब कब कौन कौन से आरोप लगाए गए और उन्हें लेकर कब कब विवाद खड़े हुए। साथ ही उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2010 में आई फिल्म दबंग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म में सोनाक्षी इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान के ऑपोजिट नजर आई। फिल्म में उनके अभिनय की काफी सराहना हुई थी। तुझसे शुरू हुई, तुझ पे ही फातमा हो दुनिया। और फिल्म में इनका डायलॉग थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है काफी फेमस हुआ था। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सोनाक्षी सिंह को दबंग फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू के रूप में फिल्म फेयर का पुरस्कार दिया गया। दबंग फिल्म हिट होने के बाद साल 2012 में सोनाक्षी की 3 फिल्में रिलीज हुई और सोनाक्षी की सभी फिल्में सुपर हिट रही। सोनाक्षी सिन्हा की पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर आई और अक्षय कुमार के साथ इनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। तू पहले से कितना बदल गया। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म अजय देवगन के साथ सर ऑफ सरदार आई। रानी मैं तू राजा, रानी मैं तू राजा। और इसी साल सलमान खान के साथ इनकी तीसरी फिल्म दबंग 2 रिलीज हुई। फिर 2013 में रणवीर सिंह के साथ सोनाक्षी सिन्हा की लुटेरा फिल्म आई और सोनाक्षी की ये फिल्म भी हिट रही। हवा के झोंके आज मौसमों से उठ गए, गुलों की शोखियां जो भवरे। साल 2014 में हिंदी वर्जन के एनिमेटेड फिल्म रियो 2 में ज्वेल के किरदार में सोनाक्षी ने अपनी आवाज दी और इसी साल सोनाक्षी अक्षय कुमार के साथ हॉलिडे अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी में नजर आई। हॉलिडे फिल्म तमिल फिल्म थुपक्की का रीमेक है। इसके बाद सोनाक्षी की अगली फिल्म साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ लिंगा आई। उसके बाद सोनाक्षी आर राजकुमार, फोर्स 2, अकीरा, तेवर तथा कलंक जैसी फिल्मों में अभिनय करती हुई दिखाई दी। लेकिन सोनाक्षी की ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद साल 2023 में सोनाक्षी ने दहाड़ वेब सीरीज से OTT पर कदम रखा। इसके अलावा साल 2024 में संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी हीरा मंडी वेब सीरीज में नजर आ चुकी है और इस सीरीज में सोनाक्षी ने फरीदन के किरदार में काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि उनके फिल्मी करियर में कई उतार चढ़ाव आए पर इसका उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। बॉलीवुड की इस देसी गर्ल ने रोल वही चुना जो उन्हें ठीक लगा।
स्क्रीन लुक और एक्टिंग के लिहाज से भी काफी मैच्योर हैं, पर जब वो बोलने पर आती हैं तो ऐसा बोल जाती हैं कि बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सोनाक्षी सबसे पहले विवाद में तब आई जब साल 2017-18 में उनके टैक्स रिटर्न को जांच के लिए चुना गया था ताकि उनके क्लेम की एलिजिबिलिटी को परखा जा सके। इसी दौरान एक आयकर अधिकारी ने दावा किया था कि सोनाक्षी ने 22 सितंबर 2018 को अपना रिटर्न फाइल किया था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को टैक्स क्रेडिट क्लेम का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया गया। उन्होंने टैक्स फाइल करने के काफी बाद फॉर्म फाइल किया था जो नियमों के खिलाफ था। ऐसे में देर करने की वजह से सोनाक्षी सिन्हा को टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं मिल पाया था, जिसके बाद ये मामला ITAT के पास पहुंच गया था। वह एक बार विवादों में तब आई जब एक इवेंट ऑर्गेनाइजर ने उन पर मुकदमा कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में शिवपुरी के रहने वाले प्रमोद शर्मा ने एक इवेंट का आयोजन दिल्ली में कराया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सोनाक्षी सिन्हा को पहुंचना था, लेकिन प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाया कि सोनाक्षी सिन्हा ने पैसे लेने के बावजूद भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। सोनाक्षी के कार्यक्रम में न आने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 लोगों पर 22 फरवरी 2019 को मुकदमा दर्ज करा दिया था। कौन बनेगा करोड़पति शो से जुड़ा उनका विवाद कौन भूल सकता है। साल 2019 में इस शो के कंटेस्टेंट के तौर पर जब अमिताभ बच्चन ने उनसे एक आसान सा सवाल पूछा कि रामायण में हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, तो सोनाक्षी को इसका जवाब देने के लिए लाइफलाइन का इस्तेमाल करना पड़ा। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब खिंचाई हुई। ट्विटर पर तो बकायदा हैशटैग यो सोनाक्षी सो डम के नाम से उन्हें जमकर ट्रोल किया गया और कई मीम्स बनाए गए। विवाद तब और गहरा हो गया जब सोनाक्षी ने ट्रोलर्स के जवाब में ट्वीट करके कहा कि मुझे तो पाइथागोरस थ्योरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पीरियोडिक टेबल और मुगल वंश की क्रोनोलॉजी भी याद नहीं। अगर आपके पास कोई काम नहीं तो प्लीज इनके भी मीम्स बना दो। आई लव मीम्स। ये मामला तब और गर्मा गया जब साल 2020 में महाभारत और शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के सामान्य ज्ञान पर चुटकी ली। हालांकि तब दबंग गर्ल खुद तो खामोश रही, पर उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने मुकेश खन्ना को करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें हिंदू धर्म का गार्जियन किसने बनाया। बाद में मुकेश खन्ना ने अपनी सफाई में कहा कि उनके बयान का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। देसी गर्ल के नाम एक और विवाद तब चस्पा हुआ था जब उन्होंने भंगी समाज को लेकर बेतुकी बात कह दी थी। सोनाक्षी ने सिद्धार्थ कानन के साथ इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब बिजी स्केड्यूल की वजह से उनके पास कई बार तैयार होने का भी समय नहीं होता और वो कैजुअल ड्रेस में ही एयरपोर्ट भी चली जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भंगियों की तरह कहीं चल देंगी। कभी कभी शूट से जाना पड़ता है तो मैं जाती हूँ, मतलब ये थोड़ी कि पर्पस घर जाके भंगी बन के चली जाऊंगी एयरपोर्ट। इस बयान पर तब खूब विवाद हुआ था। वाल्मीकि समाज के लोगों ने तब यूपी के मुरादाबाद में उनका पुतला फूका था। मामला बढ़ा तो उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली थी। सोनाक्षी से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद तो यही रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा को लोगों ने जब से देखा है यही कहा है कि वह रीना रॉय जैसी दिखती है। कुछ लोगों ने तो उन्हें उनकी ही बेटी बता दिया था। दरअसल रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था और दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे। लेकिन लोगों ने रीना को ही सोनाक्षी की असली मां कहा था। सोनाक्षी सिन्हा ने रीना रॉय से शक्ल मिलने पर कहा था कि उनकी शक्ल उनकी मां पूनम सिन्हा से मिलती है और किसी से नहीं। वहीं एक इंटरव्यू में जब रीना रॉय से पूछा गया कि सोनाक्षी उनकी तरह क्यों दिखती है, इस पर रीना रॉय ने कहा था ये जिंदगी के इत्तेफाक होते हैं। जीतू जी की मां और मेरी मां जुड़वा बहनों की तरह दिखती हैं। आपको बता दें कि रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा को 8 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें कहा था कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे शादी नहीं की तो वो 8 दिन बाद शादी कर लेंगी। पहलाज निहलानी ने जब ये बात शत्रुघ्न सिन्हा को बताई थी तो वह बुरी तरह रोने लगे थे, लेकिन पहलाज ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा कि वह परेशान न हो, रीना रॉय को शादी करने दे। फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूनम सिन्हा से 1980 के दशक में शादी
शादी कर ली थी। इनसे ही सोनाक्षी सिन्हा और लव कुश हुए थे। हालांकि पूनम सिन्हा से शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करते रहे थे और अब सोनाक्षी ने हाल ही में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। बीते कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि सोनाक्षी जहीर की शादी से उनके पिता और दोनों भाई लव कुश नाराज हैं। अफवाहें तब शुरू हुई जब शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वह अपनी बेटी की शादी के बारे में सूचना मिलने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी की शादी रूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि आजकल के बच्चे तो केवल बताते हैं, पूछते नहीं। फिर क्या था? उनके इस बयान के बाद ऑनलाइन जनता के बीच एक नई बहस शुरू हो गई। हालांकि सोनाक्षी के माता पिता और भाई कुश सिन्हा शादी में शामिल हुए, लेकिन सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा उनकी शादी में शामिल नहीं हुए। सोनाक्षी और जहीर की शादी के कुछ दिनों बाद भाई लव सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट साझा कर इस शादी से बहन के साथ हुए विवाद के संकेत दिए। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी शादी में शामिल नहीं हुए क्योंकि वह कुछ लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने दूल्हे के पिता इकबाल रत्नसी के बारे में एक समाचार लेख भी साझा किया, लेकिन बाद में उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लव सिन्हा पहले भी सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सोनाक्षी सिन्हा किसी की नहीं सुनती, वह जैसी है वैसी ही है, वह सुनती नहीं है। इससे बाहरी लोगों को फायदा होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सोनाक्षी सिन्हा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।